चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैसा कि उस दिन बताया था मैंने कि हम लोग पहली क्लास शुरू कर रहे थे। हम लोग ने पहली क्लास शुरू किया था जिसमें थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, इस बारे में हम लोगों ने जाना था। इसकी पहली वाली वीडियो आप एक बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, जहां से आज उसी के आगे बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो पहला आपका टॉपिक होगा न्यूमेरिकल बेस। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहली क्लास बोरिंग इस वजह से थी बिकॉज वो मेजरली थ्योरी थी। आज हम लोग थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे। थ्योरी की बात करने से बेहतर है हम कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हमारा अप्रोच यहाँ पर होगा वो अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों को इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसी में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा और कॉन्सेप्ट्स भी इसी में क्लियर करते चलेंगे। आपके पास जो भी बुक हो आप उसमें रिफर कर उस बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपको जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी बुक है, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, आप उस जो मैंने ढूंढ के इधर उधर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, उन क्वेश्चंस को भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं पिछले क्लास का, जो पिछली क्लास हम लोगों ने यहाँ पर अटेंड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहली वाली वीडियो 20 मिनट्स की है, हार्डली 20 मिनट्स की है, उस वीडियो को जरूर रिफर कर लीजिएगा। वो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसके अंदर दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बात करते हैं, हम लोगों ने उस दिन एक टॉपिक के बारे में बात किया था जिसका नाम था पार्टनरशिप डीड। बोलिए हाँ। हाँ सर, हम लोगों ने बात तो किया था, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किया था। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या था। मुझे याद तो है बट एक बार फिर से आप बता दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों ने 2 पार्टनर को लिया था, एक सोनू थे और एक गोलू थे शायद। दोनों लोगों ने मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत की थी, और बिजनेस की शुरुआत मतलब एक चाय की दुकान खोली थी, सोगो चाय स्टॉल कर उसमें दोनों मिलकर एक वो बना रहे थे, एक पैक्ट बना रहे थे, एक एग्रीमेंट बना रहे थे, एक रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे थे, जिसमें वो अपने सारे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस का जो है क्या बोलते हैं, कौन कौन पार्टनर्स होगा, क्या क्या पीएसआर होगा, ये सारी की सारी बातों को वो इकट्ठा कर रहे थे और सारी की सारी बातों को वो लिख रहे थे। जिस एग्रीमेंट पर, जिस पेज पर, जहां पर भी लिख रहे थे, उस पेज को उस एग्रीमेंट को कहा जा रहा था कि वो एक पार्टनरशिप डीड है। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को याद है। अगर सर ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर आया होगा, आपने ध्यान से बात सुनी, ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर रिटर्न में ना बनाए तो क्या होगा। बेटा ये पॉसिबल है। अगर आप रिटर्न में नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, आप चाहते हैं कि हम लोग लिख के रिटर्न में कोई काम ना करें, हम लोग ओरली बात कर लें, हम लोग ओरली अपने बातें तय कर लें, तो उस केसेस में कुछ नुकसान होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करते 2 पार्टनर, सेम बात, सेम पार्टनर लेता हूं, सेम पार्टनर, कलर बदल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े। देखिए 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, एक है सोनू और एक है गोलू। दोनों पार्टनर मिलकर क्या कर रहे थे, एक बिजनेस को बना रहे थे, बिजनेस के फर्म बना रहे थे, एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे थे। कुछ पैसा सोनू अपने घर से लेकर आए थे और कुछ पैसा अपने घर से गोलू लेकर आए। दोनों लोगों ने एक बिजनेस को बनाया था। एक बिजनेस को जब बना लिया बेटा, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने कैपिटल लगाई और रिटर्न के बजाय ओरली तय कर लिया कि हमारा पीएसआर, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, हम इतनी कैपिटल लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारा का सारा तय। कुछ दिन तक तो बिजनेस बहुत अच्छा चला, 3-4 साल 5 साल बिजनेस चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 सालों के बाद गोलू ने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करना फर्म में शुरू कर दिया। जब पैसा आने लगा तो गोलू ने दूसरा रास्ता देख लिया और वो बिजनेस में आने के लिए वो तैयार नहीं था। रोज लेट आता था, देर तक सोता था, रोज लेट आता था, रोज देर तक सोता था। इस बीच में गोलू और सोनू में डिस्प्यूट होने लगा, दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी, दोनों के बीच में बहस होने लगी। जब दोनों के बीच में बहस होने लगी तो बात खराब होने लगी कि यार अब कौन बिजनेस करेगा, कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे।
दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों लोग अपनी जो शॉप बनाई थी इन लोगों ने, उस शॉप के बाहर लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों सोनू गोलू को मार रहे थे और गोलू सोनू को मार रहे थे। उसी बीच में एक समझदार व्यक्ति उसी बीच में एक समझदार व्यक्ति उसी बीच में एक समझदार व्यक्ति क्या हुआ, वहां से निकल रहा था। एक समझदार व्यक्ति जब वहां से निकल रहा था एक समझदार व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसने कहा कि यार सोनू अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह बना देते हैं। ये देखिए समझदार व्यक्ति, उसने कहा कि यार सोनू गोलू क्यों लड़ रहे हो, इतना अच्छा तुम लोग का बिजनेस चल रहा है। तो सोनू ने कहा कि सर ये आदमी बिजनेस में आता नहीं और पैसा पूरा लेता है। सर ये आदमी काम नहीं करता है, ये आदमी फ्रॉड करने लगा है, ये बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है। बहुत सारे डिस्प्यूट बता दिया सोनू ने। गोलू ने कहा नहीं हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं था, हमने नहीं कहा था कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, हमने नहीं कहा था कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। ये सब बातें इन्होंने नहीं कही थी क्योंकि ओरली तय हुआ था। जब ओरली तय हुआ था तो इसने कहा, जो ये समझदार व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने कहा इन दोनों लोगों से कि भैया जो तुम लोगों के बीच में बातें तय हुई थी उस बातों को कहीं पर तुमने लिख रखा है। इन्होंने कहा कि सर लिखा तो नहीं था, क्योंकि हम लोगों के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो हम लोगों ने सोचा लिखने से अच्छा है कि ओरली तय कर लेते हैं। ओरली तो कोई बात नहीं मानी जाएगी, मतलब बात की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं बेटा, बिजनेस में ओरल कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने कहीं पर लिख रखा है तो बताइए, अगर नहीं लिख रखा है तो बेटा प्लीज 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 आप लड़ाई मत करिए। जो है क्या बोलते हैं, इसमें ओरली में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं तो क्या लड़ाई ऐसे होती रहेगी, बिजनेस ऐसे बंद हो जाएगा? समझदार व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं बताता हूं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। आप लोग यहाँ पर बैठिए। सोनू और गोलू बैठ जाते कि हाँ कोई अच्छा व्यक्ति आया है। उन्होंने पूछा आप कौन हैं जो आप बड़े काबिल बन रहे हैं यहाँ पर मुझे बताने के लिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, आप कौन? तो इस समझदार व्यक्ति ने अपना नाम बताया और इस समझदार व्यक्ति का नाम था पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम था बेटा? सारे लोग बोलो, जोर से बोलो, क्या नाम था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक वो एक्ट है जो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है, जो पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करता है। इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द पार्टनर्स इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट इन प्रॉब्लम्स को, इन चीजों को सॉल्व करता है, जिसमें वो इन दोनों के डिस्प्यूट को समझौता कराएगा, इन दोनों के डिस्प्यूट को सुलझाएगा। अच्छा सर, ये बात है? हाँ यही बात है बेटा। क्या होना चाहिए? एक एक करके उसने दोनों लोगों को बैठाया और क्वेश्चन पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा पार्टनरशिप, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पार्टनरशिप एक्ट है। समझदार व्यक्ति है जिसने इन दोनों पार्टनर्स को, पार्टनर सोनू को और पार्टनर गोलू को बैठाया और बैठाने के बाद एक एक कर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा, जज साहब बैठ गए और दोनों तरफ की पार्टियों को समझौता कराया जाता है। तो कैसे कराया जाता है ये बात देखिए। इन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन जो पार्टनरशिप एक्ट ने पूछा कि ये बताओ कि तुम लोगों के बीच में पीएसआर कितना तय हुआ था। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने तय किया था कि 10 रुपए कमाएंगे तो 6 रुपए ये लेंगे और 4 रुपए ये लेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 रुपए कमाया जाएगा तो क्या 6 सोनू ले रहा था और 4 गोलू ले रहा था। इसका मतलब हुआ क्या ये 3:2 ले रहे थे? सर ये 3:2 कैसे आया बेटा? अगर 3 से करेंगे तो 3 2 जा, और 2 से करेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा। मतलब 6 रुपए एक पार्टनर लेगा और 4 रुपए एक पार्टनर लेगा। ये रेशियो तय हुआ था। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा तो अब क्या प्रॉब्लम है? कह नहीं ये मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं तो हम ज्यादा लेंगे, हम 8 रुपए लेंगे और इनको 2 रुपए देंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं। आपने कहीं रिटर्न में ये बात लिखी थी कि नहीं लिखी थी?
कि जब रिटर्न में नहीं लिखी थी तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा, और मेरा रूल कहता है, मैं मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल कहता है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ, एक मिनट, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस मतलब जहां पर रिटर्न में लिखा नहीं गया है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड following provisions will be applied of the Indian Partnership Act 1932। अच्छा सर, तो क्या सारा का सारा टेक ओवर अब पार्टनरशिप एक्ट कर लेगा? हाँ कर ले। तो पीएसआर क्या होगा सर? सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में नहीं तय किया गया है तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई समझौता नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, profit sharing ratio, profit and loss ratio will be equal, which means that if the firm earns rupees 10, it will be divided in equal half, that is rupees 5 to Sonu and rupees 5 to Golu। क्या ये बात पार्टनर्स को माननी पड़ेगी? हाँ, in order to survive, in order to grow, in order to work in the ecosystem, you have to follow the provisions of the Partnership Act in case there is an absence of, in case there is an absence of agreement or in the absence of partnership deed। हाँ सर, ये बात तो दोनों लोगों को समझ में आ गई। बोलो सोनू, समझ में आ गई? हाँ सर आ ही गई। गोलू ने कहा तुमको आ गए? हाँ, अब आप कह रहे हैं मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मान लेते। और बताओ किस बात में प्रॉब्लम है? सर इन लोगों ने कहा था, सर इन लोगों ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन, सर इन लोगों ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, इन लोगों ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे। किसने कहा था ये बात? सर ये बात सोनू ने कही थी, ये बात सोनू ने कही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा, ये बात सोनू ने कही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय हुआ था? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए बेटा। जो पैसा फर्म ने लगाया था, जो पैसा फर्म में सोनू और गोलू ने लगाया था, उस पर इंटरेस्ट तय किया जाता है। तय करना मतलब पहले से तय कर लिया कि मैं 5 लाख लगा रहा हूं तो मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा, मैं 8 लाख लगा रहा हूं तो मैं उस पर 12% है, वो तो आप जैसे तय। इस केस में, इन केस में जब पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो क्या कोई एग्रीमेंट तय हुआ था? सर नहीं तय हुआ था। क्या कोई इंटरेस्ट के बारे में बात हुई थी? नहीं बात हुई थी। तो इंटरेस्ट देने की बात कहां से आई? सर हम लोगों ने, सोनू और गोलू ने मिलकर ओरली तय किया था कि जो पैसा लगा रहे हैं उस पर 8% आप लेंगे और 10% हम लेंगे, दोनों लोगों ने तय किया। अब ये सर 12% मांग रहा है। अरे यार 12% मांग रहा है, तो इसी बीच की लड़ाई, जो तय हुआ था वो देख। इस बात का पार्टनरशिप डीड, इस बात का भी सर सोनू और गोलू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सामने खड़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट के सामने खड़े हैं कि सर इस बात का भी समझौता करवा ही दीजिए। उन्होंने कहा कहीं पर आपने जो तय किया था वो लिखा था कि नहीं लिखा? जब नहीं लिखा था तो नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा? जब नहीं लिखा था तो नहीं मिलेगा। तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं? हाँ, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, no interest on capital will be provided। so क्या बात बनी? दो बात बनी। in case of absence of partnership deed there is no interest on capital will be provided if the dispute arises or if the any misunderstanding arises between the partners। सर तो क्या कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं? हाँ, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा इंटरेस्ट सर नहीं देने की जरूरत है? बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब हुआ अगर आप कोई पैसा, अगर पार्टनर फर्म से कोई पैसा निकालते हैं तो क्या उस पर भी इंटरेस्ट लगता है? ऑब्वियस ही बात, जब पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो पैसा निकालूंगा तो फर्म इंटरेस्ट नहीं लेगा? हाँ सर लेगा। जब लेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा बेटा। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की जरूरत नहीं है? नहीं देने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों ने 3 बातें सीखी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। बोलो क्लियर है सबको?
हाँ, सब लोग बोलिए हाँ हाँ क्लियर है, लाइक का बटन दबाइए। हाँ सर क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छी बात सर। और आगे बताइए, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। और बताइए और क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। क्या ट्विस्ट है सर? लीजिए, जरा सा समझ में आने लगता है, आपका ट्विस्ट आ जाता है। हाँ बेटा क्या करूं, मजबूरी है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। क्या ट्विस्ट करने जा रहे हैं बताइए सर? एक ट्विस्ट है कि एक चीज होती है लोन। क्या होता है? लोन। 4 नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है सर? पार्टनर ने, सोनू ने फर्म से लोन ले रखा। सोनू ने क्या किया है? फर्म से लोन ले रखा। तो फर्म से जब लोन लिया जाएगा तो क्या सोनू फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा? सर फिर से बता दीजिए। देखो, एक फर्म है, ये फर्म है, सपोज करते हैं ये फर्म है जो बनकर तैयार हुई। फर्म एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोगों ने बात की थी। हाँ सर, फर्म से सोनू ने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है। जब फर्म से लोन ले रखा है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना है सोनू को। हाँ सर, इंटरेस्ट का पेमेंट करना। लेकिन अब जब सब बात नहीं हो रही है तो सोनू कह रहा है कि जब कैपिटल नहीं ले रहे हैं, ड्राइंग पे नहीं ले रहे हैं, तो लोन पे भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, जाओ जो कर पाओ कल। तय कितना हुआ था? तय हुआ था सर 10% पे देने के लिए बात हुई थी, लेकिन अब ये मान नहीं रहा है कि हम पैसा देंगे। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा नहीं बेटा सोनू, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन कितने इंटरेस्ट पे? सर 10% पे तय हुआ था। नहीं नहीं, 10% पे नहीं दिया जाएगा। 10% पे देंगे तो सोनू परेशान हो जाएगा। 10% की बजाय फिक्स्ड परसेंटेज पे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। In the case of absence of partnership deed, interest on loan will be provided at a fixed percentage of 6%. ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स होगा 6% पर। सर एक सवाल मन में आ गया है, एक क्वेश्चन मन में आ गया है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रहे हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों दे रहे हैं? अरे बेटा, यहीं से तो एक नया टॉपिक बनकर आएगा, यहीं से तो एक नई बात निकल कर आएगी। कि नई बात होगी कि बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सर यही टॉपिक की तो हेडिंग भी आपने लगाई थी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। यही बात की तो आपने हेडिंग भी लगाई थी। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल मुझे नॉलेज कम है, इस वजह से वो ऊपर नहीं जा रहा है। खैर अभी देखते हैं, अभी आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देने की बात हो गई। सर अब यहाँ से एक नई, यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन जो मन में था, जो मैंने अभी आपसे पूछा कि सर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रहे हैं, सर जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देंगे। सोनू भी गुस्सा आ गया पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा बैठो बेटा बैठो, समझा रहा। समझाने की बात है, यहां से एक नया टॉपिक निकल कर आ जाएगा, यहां से एक नया टॉपिक निकल कर आ जाएगा जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या नाम है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? हाँ बेटा, दोनों बातें अलग अलग हैं। अभी हम लोगों ने जब शुरुआत की थी वीडियो की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से तो शुरुआत की थी। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही आपने शुरुआत की थी। तो क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं? हाँ सर, पहुंचना तो हमें वही था, ये तो इतनी देर से हम लोग सिर्फ भौकाल बना रहे थे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस जानते हैं। जहां पर भी पैसा आउटसाइडर्स ऑफ द फर्म को देना होता है, वो सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। और जहां पर इनसाइडर टू द फर्म देना होता है या अपनों को पैसा देना होता है, वो सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। सर ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। देखो, सपोज करते हैं घर में राशन आता है, घर में कोई सामान आता है, घर में जो बाहर से दूध आता है, सब्जी आती है, सब आता है। अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं या कमाते हैं, अगर उनसे सामान आता है, तो क्या आपको उनको पैसा देना पड़ेगा?
आप कमाएं या ना कमाएं, आपके दूध वाले से इससे क्या मतलब है कि आप पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। अगर आपने उसका दूध यूज किया है, अगर आपने उससे दूध खरीदा है, तो यू हैव टू पे द अमाउंट। अगर आपने सब्जी वाले ने सब्जी खरीदी है, तो यू हैव टू पे द अमाउंट। व्हेन देयर इज अ कंपल्जन, व्हेन देयर इज अ मैंडेटरीनेस, व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी दैट यू हैव टू पे द अमाउंट टू द कंसर्न्ड पर्सन, then you have to pay the amount irrespective of whether you are earning or not earning, it doesn't matter। अच्छा सर, मतलब पैसा देना ही देना पड़ता है? हाँ, पैसा देना ही पड़ेगा। अगर पैसे की कोई माफी नहीं है, जहां पर आपको पेमेंट करना ही करना है, मैंडेटरी है पेमेंट करना, उसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको क्या कहा जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कमाओ और चाहे ना कमाओ। हाँ, अगर घर में पैसा देना है, घर में मम्मी पैसा मांग रही, नहीं है पैसा, तो माफी मांग लोगे कि अरे मम्मी माफ कर दीजिए, नहीं है पैसा, अरे बहन पैसा नहीं है माफ कर दो, बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ सर, तो क्या मम्मी मानने लगेगी? नहीं मानने, कहेंगे ठीक है बेटा कल दे देना। जब आप माफी मांग सकते हैं पैसे को, तो उसको क्या कहा जाता है? जब आप माफी मांग सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएट करना, बांटना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जहां पर पेमेंट करना ही करना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जहां पर कमाया तो ठीक है और नहीं कमाया तो कोई बात नहीं। जो भी पैसा पार्टनर्स को बांटा जाएगा, वो सारा का सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाएगा। पार्टनर क्योंकि ओनर है, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं की फर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरनल है। अगर वो इंटरनल है तो अगर उनको पैसा दिया जाएगा तो वो एप्रोप्रिएशन कहलाया जाएगा। और अगर आप किसी बाहर वाले को पैसा देते, अदर देन पार्टनर कोई भी हो, सारा का सारा आदमी आउटसाइडर है, जहां पर आपको पैसा देना ही देना है। लोन का पैसा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, बिकॉज लोन लेना और कैपिटल और ड्राइंग करना दो अलग बातें हैं। लोन बाहर की बात मानी जाती है और ये दोनों बातें इंटरनल मानी जाती है। अच्छा सर, तो क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कोई अलग अकाउंट बनता है? हाँ बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक अलग अकाउंट बनता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक अलग अकाउंट बनता है, जिसको हम अभी देखिए, जादू दिखाऊं, ये बात आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ये बात तो कुछ जानी पहचानी लग रही। देखो क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए। सर, ये बात तो क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी है। हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और एप्रोप्रिएशन के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात समझ में आई सबको? बोलो जल्दी बोलो, हाँ हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, हाँ सर समझ में आ गई। तो आज यहाँ पर दूसरी क्लास हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग एप्रोप्रिएशन से शुरुआत करेंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, आप उसको लिख लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, मेरे पास पूरा नोट्स बना हुआ है। आप कहिएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर आप कहिएगा कि जो है क्वेश्चंस तो अभी हम लोग आगे करेंगे, अभी क्वेश्चंस पर पहुंचने दीजिए। मान चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। आज के लिए फिलहाल, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज लाइन से वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा, पूरा चैप्टर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।